बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेसिक मांडा पट्टी बनाना सिखाऊंगी और घर में साफ सुथरे और हाइजेनिक तरीके से बनी हुई मांडा पट्टी की तो क्या बात है, ताकि आप रमज़ान की पहले से तैयारी कर सकें और आप चाहें तो इसी मांडा पट्टी से बहुत सारी पहले से चीज़ें बनाकर फ्रीज कर सकेंगे। तो रमज़ान के लिए या चाहे आप आम रेगुलर डेज के लिए आप इस मांडा पट्टी को बनाकर आप अपनी पसंद के मुख्तलिफ समोसे, रोल्स या मुख्तलिफ पराठे या मीठे समोसे भी बना सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह बाद में मैं इसी मांडा पट्टी के साथ ये सब कुछ बनाना भी सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मैदा 1 किलो, नमक 1.5 टी स्पून और इसे गूंदने के लिए पानी चाहिए होगा और इसकी लेयरिंग में लगाने के लिए थोड़ा तेल चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप मैदे में नमक और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका आटा गूंद लीजिएगा, बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट आटा ना गूंदिएगा कि बाद में बेलने में मुश्किल आए। तो आप जरा सख्त आटा ही गूंदिएगा। अच्छा सा आटा गूंदने के बाद इसे आप कम से कम आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा। थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद आप अपनी वर्किंग सरफेस पर थोड़ा मैदा छिड़क कर इस आटे के बिल्कुल छोटे छोटे एक ही साइज के बाल्स बनाकर रख लीजिएगा। सारे छोटे छोटे बाल्स बनाने के बाद नीचे थोड़ा मैदा छिड़क कर इसे आप बेल कर छोटी छोटी पूरियां बना लीजिएगा। इसके बाद हर पूरी पर हर तरफ तेल लगा लीजिएगा और फिर एक के ऊपर एक लेयर लगानी है और इसी तरह से आपने पांच पांच पूरियों की लेयर लगानी है। और इसी तरह से आप सारी लेयर्स तैयार करके रख लीजिएगा। सारी लेयर्स बनाने के बाद आप तवे या पैन को गर्म कर लीजिएगा और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका तवा या पैन बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पैन ज्यादा गर्म होगा तो ये ज्यादा पक जाएंगी और रोटी की तरह हो जाएंगी। इस पर फूल भी नहीं आने चाहिए और इसे आपने ब्राउन नहीं करना, बस इसे आपने सेकना है और इसके बाद आप इसकी बड़ी रोटी बेल लीजिएगा और तवे या पैन में सेक लीजिएगा।
एक साइड सिकने के बाद आप इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड भी सेक लें। और इसे सेकने के बाद आप इसे उतार लीजिएगा। और फिर उतारने के बाद आप इसकी लेयरिंग को अलग अलग कर लीजिएगा और कवर करके रख लीजिएगा और बाकी रोटियां भी इसी तरह से सेक लीजिएगा। और इस तरह से आप इन्हें अलग अलग कर लीजिएगा। और इन्हें आप कवर करके रख लीजिएगा और दूसरी मांडा पट्टी भी इसी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और अब मैं आपको इसकी कटिंग करना सिखाऊंगी कि आप किस तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े बड़े समोसे बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। अंदर फिलिंग करके आप इस तरह से इसके बड़े समोसे थोड़े से बना लीजिएगा। और अगर आप थोड़े छोटे या बाइट साइज के समोसे बनाना चाहते हैं या रोल्स बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। और अगर आप बाइट साइज के समोसे बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। और अगर आप रोल्स बनाना चाहते हैं तो अंदर फिलिंग करके इस तरह से आप बंद कर लीजिएगा। और अगर आप बाइट साइज के समोसे बनाने के लिए इसकी पट्टियां काटना चाहते हैं तो आप इस तरह से काट लीजिएगा। पहले आप इस तरह से फोल्ड कर लें, फिर आप साइड से इस तरह से काट लें। फिर आप इस तरह से फोल्ड करें और फिर दोबारा साइड से काट लें। और जितने साइज की आप पट्टियां काटना चाहते हैं तो आप काट लीजिएगा। और ये जो कानज को काट कर अलग किया है इसे आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। इसे आप फ्राई करके पापड़ी की तरह चाट वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं।
लीजिए, मांडा पट्टी तैयार है और इसे आप कवर करके कम से कम 1 महीने तक फ्रीज भी कर सकते हैं। और अगर आप इस समोसा पट्टी में फिलिंग करके फिर फ्रीज करें तो कई महीनों तक या तकरीबन 3 से 4 महीने के लिए आप फ्रीज भी कर सकते हैं। और इसी मांडा पट्टी से आप मुख्तलिफ समोसे, रोल्स या मुख्तलिफ पराठे या मीठे समोसे भी बना सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह इसी मांडा पट्टी को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ताकि आप अपने घर में रमजान के लिए पहले से तैयारी कर सकें। तो जरूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसको अपने माँ बाप, अपनी औलाद और सब लोगों से ज़्यादा मेरी मोहब्बत ना हो। इंसान का ईमान उस वक्त ही मुकम्मल हो सकता है और एक मुसलमान पूरा मोमिन तब ही हो सकता है कि दुनिया के तमाम आदमियों से, हत्ता कि अपने माँ बाप और अपनी औलाद से भी ज़्यादा उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो और वो अपने सारे ताल्लुकात और ख्वाहिशात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक पर कुर्बान कर सके, जिस तरह सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ने कर दिखाया। अल्लाह ताला हम सबको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत अता फरमा दे, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।